अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5 और उसमें हम लोग बहुत सारा चीज देखे। अभी एक कंट्रोल छूट गया था, दो कंट्रोल जिसका वीडियो डालना हम भूल गए थे। एक है स्पिनर, दूसरा क्या है टोस्ट, और तीसरा क्या है टूल टिप। स्पिनर बहुत ज्यादा यूज होता है जहां पे कहीं पे भी अगर आपको जरूरत प्रोग्रेस दिखाना है, मतलब कोई काम हो रहा है और उसका क्या दिखाना है, प्रोग्रेस दिखाना है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, तो वहां पे आप लोग देखिएगा या कहीं कोई चीज लोड हो रहा है तो वहां पे इस तरह क्या होता है, स्पिनर आता है। इस तरह का स्पिनर लगाने के लिए आपको यहां पे क्या होता है, एक स्पिनर एक डिवीजन बनाना होता है जिसका क्लास क्या देना पड़ता है, स्पिनर बॉर्डर, ठीक है। और एक स्पैन देना पड़ता है जो विजुअली हिडन लिखा हो, मतलब वो दिखेगा नहीं, वो लोडिंग लिख सकते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा अगर सिर्फ ये डिवीजन में क्लास क्या दे देंगे, स्पिनर बॉर्डर, तो हमारा काम हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्पिनर बॉर्डर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। अगर आप उसका कलर देना चाहें तो यहाँ टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस ऐसे करके दे सकते हो। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बेसिक कोड है वो डाल देते हैं। अब अगर आपको स्पिनर लगाना है, सबसे पहले हम लोग करते हैं H1 स्पिनर डेमो। स्पिनर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिव क्लास इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे देखो, स्पिनर बॉर्डर। उसके अंदर स्पैन क्लास इक्वल्स टू विजुअली हिडन, क्योंकि आपको वो दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ क्या लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली लोडिंग के लिए होता है। अभी इसको रन करा के देखते हैं। इसको सेव नहीं किया, क्या करना होगा, सेव वन डॉट एच। घूम रहा है स्पिनर। अगर और भी स्पिनर लगाना, जितना स्पिनर लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं। तरह लगाते हैं। हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट का जो कलर जैसे होता है वैसे कर दो, डेंजर कर दिए। दूसरा जो हमारा बनेगा वो कैसा बन गया, रेड। ग्रीन बनाना है, यहाँ क्या कर देंगे, सक्सेस। अरे तीसरा बनाना है प्राइमरी। तो जो कलर्स हम लोग पढ़े हैं वो सारा कलर दे सकते हैं। अगर स्पिनर का कोई बोलेगा साइज चेंज करना है, क्या करना है, साइज चेंज। स्पिनर का साइज चेंज करने से कैसे बताते हैं। अरे देखो, एक होता है इन्फो, आया। अब इसको चाहते हो तुम सेंटर में आ जाए, कहाँ आ जाए, पूरे को एक डिवीजन में डाल दो, पूरे को कहाँ डाल दो, इफ क्लास इक्वल्स टू W100 और H100, विड्थ भी 100%, हाइट भी 100%। और ये सारे को कहाँ डाल देते हैं, इस डिवीजन के अंदर। देखते क्या होता है। क्या ये सेंटर में आता है, कुछ नहीं आया। हाइट है, विड्थ भी है, लेकिन इसका कोई अलाइनमेंट वगैरह तो सेट है नहीं। तो हम लोग पढ़े थे ना, कोई इसको क्या बना सकते हैं, कोई भी चीज को सेंटर करने के लिए फ्लैक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या डाल देंगे, डी फ्लैक्स, और यहाँ क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखते हैं इससे क्या होता है।
आ गया। और ऊपर से नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलाइन आइटम्स, आ गया बीच में। अगर इसका साइज बड़ा छोटा करना है, क्या करना है, साइज बड़ा छोटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सीएसएस यूज, तो पहले वाले का साइज छोटा बड़ा करना है, क्या देंगे, स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ कोलोन 4 REM दे दिए, और हाइट क्योंकि हमको सर्कल रखना तो दोनों सेम ही देना पड़ेगा, 4 REM। देखते क्या होता है, पहला बड़ा हो गया ना, बाकी तो बड़ा नहीं हुआ, बाकी को भी बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, का साइज बड़ा कर देंगे, सबके अंदर ये प्रॉपर्टी डाल देंगे, सबके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट डाल देंगे। सब बड़ा हो गया, देखो आया। सबके बीच में गैप चाहते हैं थोड़ा सा, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट के लिए क्या होता है, MX, क्या होता है, रहता ना, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट राइट के लिए क्या होता है, MX होता है। MX2 देखते हैं पहले, MX2 करके देखते हैं। P2 हाँ है, ओहो, गलत जगह दे ही रहे हम लोग, वही मैंने कि क्यों नहीं लिया, यहां देना होगा ना, इसका क्लास में, इनर क्लास में MX2, तो गैप बना, यहाँ पे देखो गैप बना हुआ, ये सटा हुआ आ रहा है, ये देखो गैप बना है, सब में चाहते हैं तो सब में, वही बोले कि MX तो काम करना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा क्लास है, क्लास के अंदर सबके अंदर MX2 डाल देंगे। X का मतलब क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल मार्जिन, हुआ सबके बीच में गैप बना। जहां पे भी जरूरत हो इस तरह का स्पिनर हम लोग, एक ग्लोइंग भी होता है, अगर स्पिनर ग्लो कर देंगे, स्पिनर बॉर्डर की जगह क्या कर देंगे, स्पिनर ग्रो, जैसे इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्पिनर जहां बॉर्डर है, बॉर्डर की जगह हम लोग क्या करते हैं, ग्रो ले लेते हैं, RO, एक में डाल दिए तो एक ग्रो हो रहा है, सबको ग्रो कर दो, इस तरह का भी आप लोग देखते होंगे, है ना। स्पिनर ग्रो भी कर सकते हैं, मार्जिन के लिए तो बताएं, अगर लेफ्ट राइट में फ्लोट करना है तो फ्लोट इन फ्लोट सेंटर वो कर सकते हैं, साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे स्पिनर बॉर्डर SM LG वैसे भी चेंज कर सकते हैं, तभी हम लोग कैसे किए, विड्थ और हाइट से, उसको हम लोग नॉर्मल LG वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर विड्थ हाइट से भी कर सकते हैं। बटन के अंदर चाहे तो बटन के अंदर भी लगा सकते हैं, दिख रहा है, इसके लिए क्या क्या बटन लिया है, और बटन के अंदर जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट की जगह पे क्या लगा दिया है, वो वाला स्पिनर लगा दिया, लेकिन इसमें डिवीजन की जगह क्या डाला है, पेन डाला है, इनकी जगह क्या डाला है, चलो वो भी बना के दिखा दो। मान लो इसी में इसके नीचे एक बटन चाहिए, डिवीजन के नीचे, यहाँ पे क्या लेंगे, बटन का क्लास ले लेंगे, बटन का क्लास क्या होगा, BTN जिस कलर का चाहिए, जैसे BTN प्राइमरी। अब बटन के अंदर क्या लेंगे, स्पैन, और क्लास इक्वल्स टू इनर बॉर्डर, जैसे दिया हुआ था वहां पे देखो, और उसका कलर वगैरह देना चाहो तो नहीं देना चाहो तो मत दो। यहाँ पे अब स्पिनर बॉर्डर कैसा चाहिए, छोटा बड़ा, तो अगर हमको बड़ा चाहिए, स्पिनर बॉर्डर LG ले लेंगे, स्पैन को बंद कर दिए, और स्पैन के अंदर तो ये देना जरूरी रहता है, विजुअली हिडन वाला स्पैन नहीं, अलग से स्पैन देके
विजुअली हिडन, वो साथ में देना जरूरी। आया, बटन के साथ क्या आ गया, आ गया। इस तरह से बटन में भी लगा सकते हैं। अगर तुम उसका चाहते हो कि नहीं लोडिंग भी दिखे, ये विजुअली हिडन क्या करेंगे, क्लास हटा देंगे। क्लासिक विजुअली हिडन जो था वो हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। विजुअली हिडन मतलब कि वो रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। अगर आप दिखाना चाहते हैं, विजुअली हिडन हटा दिए, आगे देखो। इस तरह से कोई बटन के अंदर अगर आप चाहें तो इस तरह का चीज बना सकते हैं, ये कोड लिख के। इस तरह से अलग अलग जगह पे हम लोग स्पिनर का यूज। अब हम लोग लोडिंग स्पिनर बनाना सीख गए, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जिससे इसका जरूरत कब पड़ता है, ज्यादातर जरूरत पड़ता है कि जब कोई ऐसा वेब पेज बनाए जिसमें कंटेंट काफी रिच है। रिच का मतलब हो गया कि काफी बड़ा है और उसको लोड होने में टाइम लगता है। तो पहले क्या होता था, आपका पेज धीरे धीरे जैसे जैसे लोड हो रहा है वैसे वैसे दिख रहा है, पिक्चर धीरे धीरे लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा उसका देखने में अच्छा नहीं लगता है और यूजर का पेशेंस यूज होता है कि पता नहीं कितना धीरे क्यों लोड हो रहा है। इसलिए ये सिस्टम लाया गया कि जब तक पूरा पेज लोड ना हो तब तक पेज हिडन रहे। क्या रहे, पेज हिडन, और उसके जगह पे लोडिंग का कोई स्पिनर या कुछ भी ऐसा घूमते रहे। और जब पेज पूरी तरह से क्या हो जाए, लोड हो जाए, तो क्या हो जाए, वो स्पिनर हट जाए और आपका पेज दिखने लगे। तो जब तक हम लोग चाहते हैं कि जब तक पेज पूरी तरह से लोड नहीं हो जाता, सारा कंटेंट लोड नहीं हो जाता है, तब तक आपका पेज दिखना नहीं चाहिए। उसके जगह क्या दिखना चाहिए, स्पिनर दिखना चाहिए। तो हम लोग को हेल्प लेना पड़ता है स्पिनर बनाने के लिए। आप या तो सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज करिए या फिर बूटस्ट्रैप यूज करिए, अपने हिसाब से स्पिनर बना लीजिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज करके इस चीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि जब तक मेरा पूरा पेज लोड नहीं होगा तब तक मेरा स्पिनर दिखेगा, और जैसे ही पेज मेरा लोड हो जाएगा तो स्पिनर दिखना बंद हो जाएगा और पेज दिखना शुरू हो जाएगा। चलो, ऐसा कुछ कंटेंट का हम लोग क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। व्यू पेज में जाते हैं, स्पिनर डॉट टू डॉट, बेसिक कोड उठा लेते हैं। क्या हमारा करते हैं, लिस्ट ऑफ वीडियोस। अब हम क्या करते हैं, पीछे कुछ YouTube वीडियो का लिंक डालते हैं क्योंकि YouTube का वीडियो लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, टाइम लगता है। चलो, हम लोग अपने चैनल का ही कुछ वीडियो को एम्बेड कर लेते हैं यहाँ पे। कोई भी दो चार वीडियो ले लेते हैं। शेयर में चले जाएंगे तो ओपन करना, यहाँ कहाँ जाएंगे, शेयर, और कहाँ जाएंगे, एम्बेड, और इसको क्या करेंगे, कॉपी। पहला वीडियो ऐड हो गया। दूसरा वीडियो कोई लेते हैं यहीं से, शेयर, एड, कॉपी, और यहाँ आके ऐसे 5-7 वीडियो हम ले लेंगे ताकि लोड होने में टाइम लगे। इन हुआ,
कॉपी, पेड, कॉपी। चलो इतना डाल दिए, इसको सेव करते एक बार रन करा। लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगा ना, थोड़ा देर के बाद ये आया। अब इसी चीज हम लोग चाहते हैं स्पिनर लगाना। क्या लगाना चाहते हैं? अगर आप स्पिनर लगाना चाहते हैं, उसके लिए एक आपको एडिशनल स्पिनर कंट्रोल कहीं पे ऊपर या नीचे बनाना होगा। डिव बनाएंगे, क्लास दे देते, छोड़ो यहां देते हैं डिव, डिव नहीं आईडी। फर्स्ट तो क्या कर दिए, स्पिनर या स्पिन कर देते हैं, का यूज पड़ेगा हम लोग को। अब इसके अंदर आप अपना स्पिनर वाला कोड डाल दीजिए। स्पिनर वाला कोड हम लोग कहां बनाए थे? अगर आपको याद होगा, ये स्पिनर 1 में था, है ना? ये जो पूरा डिव है, इस डिव को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाके ये वाला डिव के अंदर पेस्ट कर। अभी देखो क्या होगा, वापस से रन। ये दिख रहा है, नीचे पेज दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। हम चाहते कि नहीं, पहले तो पेज के चला जाए, ये ऊपर आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, अब देखो तो थोड़ा सा अपना सीएसएस का कोड लिखना होगा। कोई भी चीज को यहां स्टाइल दे देते हैं, और क्योंकि आईडी दिए हुए स्पिन, आईडी दिया है ना, क्लास की जगह क्या दिया आईडी। यहां सबसे पहले मालूम क्या करेंगे, पोजीशन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट करेंगे। याद होगा एब्सोल्यूट करने से क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, बाकी कंटेंट कहां चला जाता है, नीचे। देखना क्या होगा, तो इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसका बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। प्लस स्पिन का क्या देना पड़ेगा, विड्थ। स्पिन भी तो एक डिवीजन है ना, तो विड्थ क्या दे देंगे, 100 VW, और हाइट क्या दे देंगे, 100 PH। और इसका एक बैकग्राउंड कलर देना होगा, बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही दे। आया? अब वो देखो बाकी चीज क्या है, नीचे है, ये कहां है, यहां पे है। अब हम चाहते हैं कि तभी तक रहे जब तक कि पेज पूरा लोड नहीं हो जाता। जैसे ही पेज लोड हो जाएगा, ये क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जैसी पेज मेरा लोड हो जाएगा, ये क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना। स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं। स्क्रिप्ट में लिखना होगा, विंडो एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट लिस्नर है भाई, तो जो लोड इवेंट होता है, जैसे ये लोड हो जाएगा तो लोड इवेंट फायर होगा। तो फाइनली लोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोड इवेंट फायर होगा। जैसे ही लोड इवेंट फायर होगा, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, जो कॉल होगा। फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। फंक्शन क्या करेगा भाई, जो मेरा ये स्पिन है, इसका रेफरेंस लेके आएगा, where in इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी हमारा क्या है, स्पिन, उसका रेफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पिन डॉट स्टाइल डॉट, सर स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जो दिख रहा है उसको गायब कर देना। तो गायब के लिए वैल्यू क्या होता है, नन। जैसे ही मेरा क्या होगा, ये पेज मेरा पूरी तरह से लोड हो जाएगा, तो ये इवेंट फायर होगा। और जो ये मेरा कौन है, स्पिन, ये जो दिख रहा है मेरा पूरा ये डिवीजन, ये डिवीजन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब। देखते हैं वापस से रन करा के, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए ही आएगा। हुआ, जब तक ये पूरा पेज लोड नहीं हुआ तब तक कोई स्पिनर दिखा, जैसी पेज लोड हो गया, हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा नेट कितना स्पीड में है, कितना देर में लोड कर रहा है। जैसा भी ये मेरा वाईफाई से चल रहा है, अभी हम इसका वाईफाई को बंद ये डिस्कनेक्ट करते हैं। मोबाइल वाला हम हॉटस्पॉट से करते हैं, इसमें मेरा क्या होता है, थोड़ा स्पीड कम रहेगा, उसमें देखना थोड़ा ज्यादा देर तक स्पीड।
कि फास्ट ही काम कर रहा, जो भी है, लेकिन जितना देर लोड होने में लग रहा है उतना देर स्पिनर चल रहा है। हम लोग ये काम करते हैं, कुछ और वीडियोज लगा देते हैं। क्या करते हैं, कुछ और वीडियोज इसमें लगाते हैं, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। तो 5 घंटा का भी लगाएंगे तो उससे मतलब थोड़ी है। तुम्हारा कहना है कि लंबा वीडियो लगा देंगे, लंबा वीडियो लगाने से मतलब नहीं, वो तो यूट्यूब से लोड करके सिर्फ यहाँ पे दिखाने में जो थंबनेल लोड हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है उस पर डिपेंड कर, वो वीडियो कितना दूर देर का है उससे मतलब। जितना ज्यादा वीडियो को उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको लोड। थोड़ा सा लगा, यही होता है स्पिनर के। जब तुम एक स्पिनर बनाओ, स्पिनर तुम किसी भी तरह से बनाओ, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर या नीचे बना दो, कहीं पे भी ऊपर बना दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसको एक डिवीजन के अंदर डाल दो, उसका एक आईडी दे दो, उसके अंदर जैसा स्पिनर डिजाइन करना, ग्रो वाला, स्पिन वाला, सिंगल, एक से ज्यादा, जितना करना कर लो। और यहां पे एक स्क्रिप्ट लिख दो, ये वाला चीज है। और हाँ, उसका स्पिन का क्या करो, पोजिशन एब्सोल्यूट करो, विड्थ हाइट 100% करो, ठीक है। और यहां बैकग्राउंड क्या कर देंगे, व्हाइट। और एक काम और करेंगे, एब्सोल्यूट के बाद यहां क्या करेंगे, टॉप से 0 पिक्सल कर देंगे। क्या कर देंगे, ताकि वो स्क्रॉल ना हो। क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, तो फिक्स्ड कर देते हैं, वो स्क्रॉल भी नहीं होगा। ये आएगा ना तो बहुत लोग क्या करेगा, स्क्रॉल करने की कोशिश करता है तो पेज दिखता नहीं है, देर होता है ना, तो स्क्रॉल करोगे तो वो तो उस घेरे रहेगा, नीचे वाला कंटेंट पीछे से अंदर जाते रहेगा जितना लोड हो गया, लेकिन दिखेगा नहीं। देखना, ध्यान से देखना, स्क्रॉल हो रहा है ना, लेकिन कंटेंट दिख रहा था जब तक वो हटा नहीं। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, पोजिशन क्या कर देंगे, फिक्स, टॉप से क्या कर देंगे, 0। जब तक अगर कुछ कंटेंट लोड भी हो गया है नीचे में तो दिखेगा नहीं, जब तक ये हटेगा नहीं, वो उसके पीछे स्क्रॉल होते रहे। ये देखो हम लोग क्या बना लिए, स्पिनर का या जो फॉर्म पेज लोडिंग होता है उसका रियल टाइम एक एप्लीकेशन हम लोग बना लिए। तो मेन है यही, और दूसरा है, और कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं। बाकी स्पिनर के लिए आप जैसा बनाना चाहें, अब इसमें इतना सारा स्पिनर, हम एक ही तो चाहते हैं कि तो खाली ऐसे होते रहे, अब बगल में लोडिंग लिखा रहे। देखो अगर तुम एक ही चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक कोई भी कलर वाला रखते हैं इसमें, डेंजर वाला रखते हैं, रेड वाला, बाकी हटा दिए। दूसरा, हम बगल में लोडिंग लिखा हुआ चाहते हैं, ये जो विजुअली हिडन है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, FW बोल्ड को क्या कर दिए, बोल्ड कर दिए, तो साथ में आ रहा है। ये क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, मार्जिन 5 दे, और उसको इधर करना पड़ेगा, कोट करके देख, ये आ जा रहा है। कंपोनेंट में और चीज लगा हुआ है, रोल इक्वल हुआ है, बोली हिडन हटाने से आ तो रहा लेकिन उसके पीछे आ रहा है। अंदर डाला हुआ है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये बाहर डाल देते हैं, आया, ये बाहर कर दिए, अब लोडिंग दिखा रहा है।
इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इसका भी क्या कर दो, टेक्स्ट है, घूमने वाला डाल देते कोई, रो की जगह यहाँ क्या डाल देंगे, रो की जगह स्पिन डाल देंगे, स्पिन बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर। तो तुमको घूमने वाला चाहिए, यहाँ पे स्पिनर, रो की जगह क्या डाल देंगे, बॉर्डर। आया? वो थोड़ा बहुत तुम अपने से भी कुछ कुछ करके सीख। अरे इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, स्पिनर कंट्रोल।